हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं केमिस्ट्री क्लाउड के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके ऊपर हम 10th और 10+2 का सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोशिश ही नहीं, काफ़ी अच्छे से करेंगे, जिसके कारण आपको आने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होंगे उसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी फील नहीं होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो इससे पहले हम साल्ट के बारे में कर चुके थे, और साल्ट के अंदर हमने पहला जो फॉर्मेशन जो किया था कॉमन साल्ट से, जो फॉर्मेशन किया था वो क्या था आपका क्लोरअल्कली प्रोसेस के साथ बनाया गया प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कास्टिक सोडा। ठीक है, ये हम कर चुके थे। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। और आज का जो लेक्चर जो होगा इसकी पीडीएफ भी, इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर क्या होगा आपका। तो सबसे पहले हम करते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, सबसे पहला जो आपका काम जो है क्या होगा, वो बेकिंग सोडा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये हम डेली लाइफ के अंदर हमारे घरों के अंदर यूज करते हैं हम इनका। ठीक है, तो बेकिंग सोडा इट इज फॉर्म, आप अपने नोट्स बना लेना साथ के साथ। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंसंट्रेटेड NaCl solution by passing NH3 and CO2 गैस। ठीक है, जब हम NaCl के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर से अमोनिया और CO2 गैस को जब पास करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा। आइए देखते हैं रिएक्शन क्या होती है इसके अंदर। NaCl प्लस वाटर। ठीक है, इसके अंदर से कौन सी गैस पास करेंगे, अमोनिया गैस NH3 और CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, यहां से हमें मिल जाता है इसका बेकिंग सोडा मिल जाता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड जो कि आपका क्या है, ये बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा क्या होता है, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये पानी के अंदर काफी कम सोल्यूबल होता है, मतलब ठीक है ना, बिल्कुल कम सोल्यूबल पानी के अंदर होता है, जिसका जो कलर अगर आपसे पूछते हैं तो क्या होता है, ये एक व्हाइट क्रिस्टल की तरह ही आपको दिखाई देता है। सेकेंड, इट इज अ वीक बेस, यह एक वीक बेस होगा। थर्ड, इट यूज एज अंट एसिड। ठीक है, इसको हम एज ए अंट एसिड भी यूज कर सकते हैं। अब अंट एसिड क्या होता है, अंट एसिड होता है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर एक्सेस ऑफ एसिड जब बन जाता है, आपको एसिडिटी जब हो जाती है, तो उस स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ बेस की जरूरत होती है। ठीक है, जिसको हम लेते हैं, और उसके लेने के बाद वो हमारे स्टमक के अंदर जितना भी एसिड बना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमें पेन से थोड़ा सा रिलीफ वहां पर मिलता है, तो उसको बोलते हैं अंट एसिड। ए मेडिसिन विच इज यूज टू क्योर द एसिडिटी, एक ऐसी दवाई जो एसिडिटी को ठीक करने का काम आती है, उसको क्या बोलते हैं, अंट एसिड। तो इसका हम यूज एज ए अंट एसिड भी कर सकते हैं। फोर्थ, इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ठीक है, जैसे हमको हीट करें, गर्म करें, तो ये डिकम्पोज हो जाता है। कैसे, अगर हम NaHCO3 को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, Na2CO3 मिलेगा, प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है, प्लस इसमें से क्या निकलता है, वाटर वेपर भी इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 जो यहाँ पर जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलेंगे इसको, सोडा एस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी। प्रिपरेशन क्या है कि हम ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, मतलब कि NaCl के कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर से अब जब अमोनिया और CO2 गैस को पास करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगर केमिकल नाम पूछे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अगर कॉमन नाम पूछे तो क्या बोलोगे आप उसको, बेकिंग सोडा हम उसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पानी के अंदर ही काफी कम सोल्यूबल होगा, ठीक है। नेचर कैसा होता है इसका, वीक बेस होता है। यूज, अगर इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर इसका यूज करते हैं तो क्या होता है कि एज ए एंटीसिड भी हम इसका यूज करते हैं, प्रॉपर्टी होती है इसकी ये। और सेकंड लास्ट क्या होगी कि जब भी हम इसको हीट करते हैं तो क्या करता है ये सोडियम कार्बोनेट के अंदर डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडा एस हम इसको बोलेंगे। देन अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पोर्शन वो प्रिपरेशन और इसका क्या होगा, यूज। देन अगेन जो हम पढ़ेंगे इसकी, व्हाट आर द यूज ऑफ, व्हाट आर द यूज ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा के यूज क्या होते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा के यूज क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो यूज क्या होगा, इट यूज एज ए एंटीएसिड, ठीक है, हम इसको एज ए एंटीएसिड भी इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड इसका क्या यूज होगा, देखो अब थर्ड क्या यूज होगा, इट यूज फॉर मेकिंग, इट यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे से अलग नहीं होता, होता है तो वहीं से बनता है, बट जब बेकिंग सोडे के अंदर हम एक वीक एसिड, ठीक है, लाइक जैसे टार्टरिक एसिड जब उसके अंदर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वो बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। क्या होगा, बेकिंग सोडे के अंदर जब हम क्या मिला देंगे, टार्टरिक एसिड, ठीक है, जब टार्टरिक एसिड इसके अंदर मिला देते हैं क्या बन जाता है, ये बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का यूज क्या, बेकिंग पाउडर का यूज क्या होगा, बेकिंग पाउडर का जो यूज होता है वो क्या होगा कि हम इससे जो डबल ब्रेड, जो ब्रेड होती है, डबल रोटियां जो होती है, केक जो होती है, वो इसी से बनाई जाती है। कैसे कि जब भी हम NaHCO3 के अंदर जब भी हम कोई एसिड डालेंगे तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है, और इसी CO2 गैस के कारण क्या होता है कि हमारा जो आटा जिसके अंदर हम इसको डालते हैं वो फूल जाता है, ठीक है, स्पंजी हो जाता है, जिसके साथ हम आसानी से ब्रेड और डबल रोटी और केक हम उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। देखना कि लार ना आ जाए भी आपको, ठीक है। तो ये थे हमारे यूज ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक। पहला यूज क्या था, एज ए एंटीसिड। सेकंड क्या है, हम इसको एज ए बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात हम इसकी आगे भी करें, ठीक है, अगर हम इससे नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसका यूज किसके अंदर होता है, थर्ड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, ठीक है। आग बुझाने के लिए जो यंत्र हम यूज करते हैं उसके अंदर भी किसका यूज होता है, बेकिंग सोडे का, ठीक। वहां पर भी क्या होता है कि एसिड मिला दिया जाता है, एसिड मिलाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलेगी, और उस CO2 गैस से क्या होते हैं, वो आग की ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है, जिसके कारण क्या होती है, आपकी आग रुक जाती है, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए भी हम बेकिंग सोडे का यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका बेकिंग सोडा, क्लियर है। उसके बाद इसी बेकिंग सोडे से बनता है वॉशिंग सोडा। आइए देखते हैं कैसे होगा वो। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप बैक लेके पॉज कर लो वीडियो को, और वहां से इस चीज को जो आपको लिखवाया जाता है उसको नोट करते रहिएगा। उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा फार्मूला क्या होगा इसका, Na2CO3.10H2O, ठीक है, डेका हाइड्रेटेड, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। तो वॉशिंग सोडा फार्मूला केवल पूछ ले जाते हैं, तो वॉशिंग सोडा फार्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2O। इसको भी बनाने का तरीका सेम वही होता है जैसे हमने बेकिंग सोडे की स्टार्टिंग की थी। कैसे कि अगर हम कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन के अंदर से क्या NH3 गैस और CO2 गैस को अगर हम पास करते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, NaHCO3 मिलता है प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। बट NaHCO3 बेकिंग सोडा जो होता है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपको मिलता है वो क्या, वो लेस सोल्यूबल होगा पानी के अंदर, ठीक है। वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, हम उसके प्रेसिपिटेट को या उसके क्रिस्टल को वापस से फिल्टर करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इन क्रिस्टल को निकालेंगे, सुखाएंगे, और सुखाने के बाद क्या होगा, इसको हम वापस से हीट करेंगे, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, हीट। डेल्टा जो साइन यहाँ पर लगाते हैं हीट को रिप्रेजेंट करता है,
तो क्या मिलेगा आपको, Na2CO3 बाहर, CO2 गैस बाहर निकलेगी और क्या निकलेगा यहाँ से बाहर, वाटर वेक्टर भी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और अगर इसको बोलते हो क्या होता है ये, सोडा एस, और क्या होगा इसको हम बोलेंगे सोडा एस। ठीक है, अब सोडा एस को अगेन क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को अगेन पानी के अंदर डिसोल्व करवाते हैं और इसको रिक्रिस्टलाइज करो दोबारा से हम इसके क्रिस्टल बनवाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा ऐसे Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको यहाँ से, वॉशिंग सोडा यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा के यूज क्या होंगे, व्हाट आर द यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक, एग्जाम में कैसे आएगा, ये राइट एनी टू यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा कोई तो यूज लिखो, तो पहला जो यूज होगा क्या होगा, इट इज यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट, एज ए क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, यूज करेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे पास जो वाटर होता है दो तरह का होता है बेटे, एक तो होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर कौन सा होता है, जिसके अंदर साबुन अपने झाग नहीं बना पाता, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर कैसे कन्वर्ट करें, वो किसके साथ कन्वर्ट हो सकता है, आपके सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडे के साथ हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारी साबुन अच्छे से झाग बना सके। थर्ड, in the manufacturing of ग्लास। ठीक है, जो शीशा जो बनाया जाता है, ग्लास जो बनाए जाते हैं, उनके अंदर भी हम वॉशिंग सोडे का यूज करते हैं। ठीक है, किया कुछ नहीं, हमने वही स्टेप लिया जो बेकिंग सोडे के अंदर लिया था, बट बेकिंग सोडे को हमने हीट कर दिया, वहां से हमें क्या मिला, सोडा एस मिलता है। सोडा एस को अगेन पानी के अंदर डाल के उसको रिक्रिस्टलाइज, उसको उबालते हैं, दोबारा से उसकी क्रिस्टल बनवाते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है, इस वॉशिंग सोडा के यूज क्या होंगे, इसको क्लीनिंग एजेंट की तरह हम इसका यूज करते हैं, वाटर को सॉफ्टनिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, और ग्लास बनाने के अंदर भी हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एक यूज और प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे आपका ब्लीचिंग पाउडर और पेरिस ऑफ प्लास्टर।